बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 7 नाइन्थ मैथ न्यू बुक इसके एमसीक्यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और फ्रेंड, स्टेटमेंट ये है कि वो कह रहा है 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। हर स्टेटमेंट के 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं हर स्टेटमेंट के। आपने जो करेक्ट आंसर है उसको इन सर्कल करना है। पहले एमसीक्यूज में कह रहा था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज। अब फ्रेंड, इसकी फॉर्म थी कि ये पेज नंबर है पेज नंबर है 132। क्या है इक्वेशन ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट, इसकी फॉर्म है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो उसने c पहले लिख दिया है, x बाद में लिख दिया, तो ये इसी के बराबर है। इसको इस तरह में लिख सकते हैं, एम एक्स प्लस सी। दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब नेक्स्ट कह रहे हैं एमसीक्यू नंबर 2 में द ग्रेडियंट ऑफ टू पैरेलल लाइन। ग्रेडियंट यहाँ पे स्लोप को ही कहते हैं, ग्रेडियंट स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट भी है। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहा है द ग्रेडियंट ऑफ पैरेलल लाइंस आर। जब यहाँ पे थ्योरम नंबर 2 ये स्टेटमेंट दी हुई है, द टू लाइंस आर विद स्लोप्स m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली आर पैरेलल इफ m1 इक्वल टू m2। तो जब दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके ग्रेडियंट्स यानी स्लोप्स का आंसर इक्वल होगा। लिहाजा ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। थर्ड में कह रहा है if the product of two gradients of two lines is -1। gradient यानी slopes। अगर आप दो slopes को मल्टीप्लाई करें लाइंस की, उनका आंसर -1 आए, तो ऐसी लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल, परपेंडिकुलर, कोलिनियर या कोइंसिडेंट। तो स्टूडेंट, यहाँ पे उसी के नीचे है यस। नेक्स्ट वो कह रहा है कि परपेंडिकुलर हो ना दोनों लाइंस, तो अगर दो लाइंस की स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें आंसर -1 के इक्वल आए, तो ऐसी लाइंस को कहते हैं कि वो लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर। तो लिहाजा फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला। अगर ग्रेडियंट्स अगर लाइंस पैरेलल हो तो उनकी ग्रेडियंट स्लोप्स इक्वल होती हैं। अगर ग्रेडियंट्स का आंसर -1 आए तो वो लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। एमसीक्यू नंबर 4 में कह रहा है दो पॉइंट्स दिए हैं P12 Q4,6, इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, इसको सोल्व करते हैं। पहला पॉइंट है P1,2, दूसरा पॉइंट है Q4,6। अब दो ऑर्डर पेयर हैं, पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, x1/1 x2/2। इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x की 2 माइनस x की 1 का होल स्क्वायर प्लस y की 2 माइनस y की 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट, x2 की वैल्यू क्या है 4, x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 6, y1 की वैल्यू 2। 4 में से 1 माइनस करें तो 3 का स्क्वायर, 6 में से 2 माइनस करें 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। दोनों की एडिशन करेंगे तो 25। 25 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 5 का। तो लिहाजा हमारा क्या आंसर आ गया, 5 आ गया। तो स्टूडेंट, हमारे ऑप्शन में 5 आंसर दिया हुआ है, ए वाला ऑप्शन, तो फिर हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अब एमसीक्यू नंबर 5 में कह रहा है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स। एक मिड पॉइंट बताने की लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स हैं -2,4 6,-2। एक पॉइंट है -2,4, दूसरा पॉइंट है 6,-2। पहला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स x1y1, दूसरे के x2y2। अब इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ऑर्डर पे पहली वैल्यू x की, x1 की वैल्यू -2 प्लस x2 की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाई 2। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 माइनस करें 4/2, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस करें 2/2। अब स्टूडेंट, दोनों की कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2,1। तो हमारा देखते हैं ऑप्शन में 2,1 आंसर है। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट 2,1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यार, अ लाइन पासिंग थ्रू, दो पॉइंट्स दिए हैं, इनकी हमने लाइन बतानी है। तो इसके लिए स्टूडेंट जो फॉर्म यूज होगी उस फॉर्म का नाम है, दो पॉइंट्स दिए हो, एक लाइन दी हो, तो फिर हम यूज करते हैं
2 पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन और x2 माइनस x1 है, ये इनमें से कोई फॉर्मूला यूज करेंगे। इक्वेशन नॉन वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स नहीं हो तो फिर ये फॉर्म यूज करते हैं, वहां से फाइंड करेंगे। तो पॉइंट्स दिए हुए हैं 1,2, एक पॉइंट है 1,2, दूसरा पॉइंट है 4,5। एमसीक्यूज नंबर 6 है। अब स्टूडेंट ऑर्डर पे पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, पहली वैल्यू x की x2 y2। तो वैसे तो 2 पॉइंट जो उसकी फॉर्म है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब स्टूडेंट यहाँ पे y माइनस वाई वन एज इट इज, ये जो m है ना, ये m स्लोप है, 2 पॉइंट्स दिए हैं तो इसकी स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x माइनस x1। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप चाहें तो पहले स्लोप अलग से भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डर पे पहली वैल्यू x की, दूसरी y की। अब वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे y माइनस वाई वन की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू 2, 5 माइनस 2, x2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू 1, 4 माइनस 1, x माइनस x1 की वैल्यू 1। अब इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे 4 में से 1 माइनस करेंगे, ये भी 3, x माइनस 1, 3 3 से कट जाएगा, y माइनस 2 बराबर होगा x माइनस 1। अब स्टूडेंट ये 2 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास फाइनल x प्लस 1। तो हमारे अब देखते हैं ऑप्शन में कि x प्लस 1 है जी स्टूडेंट। 6 वाले ऑप्शन, 6 वाले एमसीक्यूज का ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, y इक्वल टू x प्लस 1। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहा है द इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट दिया हो, स्लोप दी हो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन बाय y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 8 वाले एमसीक्यूज में 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, इसकी हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बतानी है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इस तरह की होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, इसमें सिर्फ लेफ्ट साइड पे y रहता है, y वाली वैल्यू की इधर ही रहने देते हैं। 2x प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 6 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, फिर अगले स्टेप में स्टूडेंट ये 3 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 6 ओवर 3। अब स्टूडेंट 3 को अलग अलग डिवाइड करेंगे, पहले 3 को किससे डिवाइड करेंगे, माइनस 2x से, फिर 3 को किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। अब इनको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, y बराबर होगा माइनस 2 ओवर 3x प्लस 2। तो अब देखते हैं हमारे ऑप्शन में y को माइनस 2x ओवर 3 प्लस 2 है जी स्टूडेंट, 8 वाले का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, y इक्वल टू माइनस 2x ओवर 3 प्लस 2। 9 वाला एमसीक्यूज, इसमें कह रहा है स्टूडेंट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, ये भी पेज नंबर 133 पे लिखा हुआ है, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो m इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू टेन अल्फा। ये पुट करने के बाद स्टूडेंट x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई कोज अल्फा, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इक्वल टू r। दिस फॉर्म इज कॉल्ड सिमेट्रिक फॉर्म। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। लास्ट वाले एमसीक्यूज में कह रहा है स्टूडेंट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म इज, नॉर्मल फॉर्म में क्या होगी। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं, तो नॉर्मल फॉर्म है पेज नंबर 135। सुन यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दी हुई है, इक्वेशन ऑफ द नॉन वर्टिकल straight line such that the length of the perpendicular from the origin to L is P and alpha is the inclination of the perpendicular. This form is x cos alpha plus y sin alpha equal to P where P is length of perpendicular। तो 10 वाले का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरह हमारे एमसीक्यूज आज के लेक्चर में हमने किए स्टूडेंट। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।